दोस्तों आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि ईवीएम की यूनिट्स को आपस में कैसे जोड़ना है। जब आप मॉक पोल से पहले सारी मशीनों को आपस में कनेक्ट करोगे, आपस में जोड़ोगे, तो वहां हमें बहुत सावधानी पूर्वक ये काम करना होता है। हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। हमारा यहाँ वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो और आराम से अपने काम को आप कर सको। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। A to Z जानकारी आपको मिलेगी और जो भी मैं बताऊंगा लेटेस्ट जानकारी ही आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ईवीएम की यूनिट्स को आपस में जोड़ना, यानी कि जो हमारी तीन मशीन है ईवीएम के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन आती हैं। एक तो हमारी इसमें बीयू है, एक हमारी सीयू है और एक हमारी इसमें वीवीपैट है। इन तीनों मशीनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, ये भी एक सिस्टम है। आपने गलत कनेक्ट कर दिया तो एरर आएगा, मिस्टेक हो जाएगी और उस समय यदि एरर आता है, कोई मिस्टेक होती है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है और फिर हड़बड़ाहट होती है। उस समय हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए पहले से ही आप पूरी तरीका से आश्वस्त हो जाएं और अच्छे से समझ लें सब कुछ। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो एक सामान्य सी जानकारी है वो आपको हम बता देते हैं, मशीनों को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उनको जोड़ना है, ठीक है। देखिए मतदान मशीन में निम्न तीन यूनिट हमारी काम आने वाली होती है। सबसे नंबर एक पर है वैलेट यूनिट, यानी वैलेट यूनिट जो है, इस वैलेट यूनिट में मित्रों 5 मीटर लंबी आपको इंटर कनेक्टिंग केबल आपको मिलती है इसमें, ठीक है। कनेक्टर जो है वो लाल और काला मिलेगा, यानी कि जो कनेक्टर मिलेगा इस तरीका का जिसको हम कनेक्ट करेंगे, इसमें दो कलर होंगे, एक लाल होगा, एक आपका ब्लैक होगा। वो आपको हम बताएंगे, प्रैक्टिकल सारा कुछ आपको बताएंगे, एकदम अच्छे से कनेक्ट करके भी बताएंगे इसमें कैसे कनेक्ट होना है। इसके बाद में नंबर 2 है वीवीपैट यूनिट। इसके अंदर भी 5 मीटर की लंबी इंटरकनेक्टेड केबल होती है। इसके अंदर भी लाल और काला जो दो कलर कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद में थर्ड है कंट्रोल यूनिट। इसमें कनेक्टिंग केबल नहीं होती है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है इन सबको। अब जोड़ने का भी एक सिस्टम है इसमें, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को किसी में लगा दिया, ऐसे नहीं है। किसको लगाने के बाद भी किसको पहले चालू करना है, ये भी एक तरीका है इसमें भी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको मशीन दिखाता हूं जो तीनों प्रकार। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं मशीन, देखते हैं तीनों जो मशीन है हमारी उनको देखते हैं और फिर जोड़ने का हम तरीका आपको बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी नंबर 1 पर है वीवीपैट मशीन, ये नंबर 2 पर है आपकी सीयू और नंबर 3 पर है बीयू, ठीक है। अब इन तीनों मशीनों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, इनका क्रम क्या रहता है, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, जोड़ने का सिस्टम याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बी सबसे पहले आता है बी, और बी के बाद में आपका बी के बाद में दूसरा बी आएगा। ये तो कहने का मतलब है कि जो बी है ये इस बी को इस वाले बी से जोड़ना है, ठीक है। और हमने पहले भी कहा कि जो सीयू है उस सीयू में कोई भी केबल नहीं होती है। फिर बाद में आपको जो केवल बीयू की इसकी वीवीपैट की केबल है उसको सीयू से कनेक्ट करना होता है। चलो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताता हूं इस चीज को। देखिए अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन तीनों मशीनों को कैसे कनेक्ट करना है बिना किसी परेशानी के, जिससे कि कोई एरर ही नहीं आए, कोई परेशानी ही नहीं हो आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी बीयू होगी उस बीयू को वीवीपैट से कनेक्ट करना है। ये क्रम है, ऐसे उल्टा मत कर देना इसको, वीवीपैट की केबल को बीयू में मत जोड़ देना है। आपको बीयू की जो केबल है उस बीयू की केबल को वीवीपैट में कनेक्ट करना है। उसके बाद में वीवीपैट की केबल को आपको सीयू में लगाना है, क्योंकि सीयू के पास तो कोई केबल होती नहीं है। तो वीवीपैट की जो केबल रहेगी उस केबल को आपको सीयू में जोड़ देना है, ठीक है। वीवीपैट से वैलेट यूनिट को जोड़ना होता है, समझ गए। वीवीपैट से हम क्या किसको जोड़ते हैं, वैलेट यूनिट को। कहने का मतलब बीयू को वीवीपैट से जोड़ देना होता है। अब नीचे देखो यहां लिखा भी है, वीवीपैट यूनिट से एक 5 मीटर लंबी इंटरकनेक्टिंग केबल निकली हुई है, जिसके अग्रभाग में एक प्लग लगा हुआ है, जिसे सीयू यानी कि नियंत्रण यूनिट के सॉकेट में लगाया जाना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें चित्र के माध्यम से प्रैक्टिकल बताऊंगा कि इनको कैसे हम जोड़ते हैं। चलिए मित्रों एकदम देखिए मित्रों, सबसे पहला हमारा क्रम ये रहेगा, बीयू को वीवीपैट से जोड़ने का सबसे पहला काम आपको करना है। जब आप मॉक पोल के लिए तैयारी करोगे तो उससे पहले जब मशीनों को जोड़ने का आप काम कर रहे होंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है, जो बीयू मशीन है आपकी उस बीयू को आपको वीवीपैट से जोड़ना होगा। समझ गए बात को, ऐसे ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो बड़ी सी मशीन दिख रही है आपकी, ये वाली ये जो मशीन है ये क्या है, ये वीवीपैट है मित्रों। क्या है, वीवीपैट। इस वीवीपैट जो मशीन है इसी के अंदर आपको जोड़ना है वीयू को, और ऊपर चित्र में देख रहे हैं ये वीयू है। तो वीयू की जो केबल है
समझ रहे हैं? उस VU की केबल को वीवीपैट में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो चित्र नंबर 2 दिख रहा है, इसमें एक तो ये आपकी नॉब दिख रही है, इस नॉब को खड़ी कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो ढक्कन है, ये वाला ढक्कन आप थोड़ा सा प्रेस करते हुए ऊपर को खोल देना है इसको। जैसे आप खोलोगे तो चित्र 1 में जैसा दिख रहा है वैसा हमारा ढक्कन खुल जाएगा, इस तरीका से खुला हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस जगह पर केबल को कनेक्ट कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है आपको। यहाँ पर केबल कनेक्ट कर देनी है। केबल में आपको ध्यान रखना है, कलर कॉम्बिनेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि आपको राइट साइड में यहां लाल कलर दिख रहा है और लेफ्ट साइड में ब्लैक दिख रहा है, तो इसी तरीका से केबल को आपको लगाना है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बिल्कुल गलती नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीका से आप BU को वीवीपैट से जोड़ देंगे। जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, वीवीपैट को हम कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे फिर, ठीक है। आपने BU को वीवीपैट से जोड़ दिया। अब वीवीपैट की जो केबल है उसमें भी सेम सॉकेट है, उसमें भी कलर वही कॉम्बिनेशन मिलेगा, लाल और काले का। अब आपको इसको जोड़ना है किससे? CU से। चलिए देखते हैं कैसे जोड़। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर वीवीपैट को हमें कंट्रोल यूनिट से जोड़ना होगा। समझ गए बात को? अब जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसमें हम किसको जोड़ेंगे? वीवीपैट को जोड़ेंगे। तो देखिए यहां चित्र में देख पा रहे होंगे, ये हमारी वीवीपैट है। देखो ये वीवीपैट मशीन जो हमने अभी जोड़ी थी, उसकी केबल हम किस में कनेक्ट करेंगे? CU के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी CU है। इस CU के अंदर पीछे की तरफ यहाँ जो ये डिस्प्ले हमारी दिख रही है, इस डिस्प्ले के जस्ट नीचे के हिस्से में यहाँ पर एक ढक्कन रहता है। उस ढक्कन को आप खोलोगे तो इस तरीका से ये ढक्कन हमारा खुला हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हमारी वीवीपैट की जो केबल होगी उस केबल को इसमें कनेक्ट कर देना है। दोनों तरफ से आप साइडों से दबाओगे, दबा करके इसमें आपको लगा देना है। आपकी केबल लग जाएगी, अच्छे से केबल लग जाएगी, तो बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा किसी भी रूप में, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस्टम हो गया कि इनको कनेक्ट आपस में कैसे करना है। अब जब कनेक्ट हो जाएंगी तो ये तीनों इस तरह से दिखेंगे। देखिए मित्रों, कनेक्ट होने के बाद में तीनों की ये कंडीशन रहेगी। देखिए हमारे पास सबसे पहले VU है, तो VU की जो केबल है हमने इसमें वीवीपैट में जोड़ दी है। देख लीजिए आप, वीवीपैट में जोड़ दिया आपने। पीछे की तरफ इसमें वो डिब्बा रहता है जहां पर इसको कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में VU जो वीवीपैट है, उस वीवीपैट की केबल को हमने जोड़ दिया CU में, ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ पर एक ढक्कन सा रहता है, उसको खोलने के बाद में आप उसमें जोड़ पाते हैं। तो ये हमारी स्थिति दिखेगी। VU को हमने जोड़ा वीवीपैट में, वीवीपैट की केबल को जोड़ा हमने CU में। अब जोड़ तो आपने दिया, अब इसमें भी एक सिस्टम है। इसमें सबसे पहले हम चालू किसको करें? CU को चालू करें कि वीवीपैट को चालू करें? इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जोड़ने के बाद में आपको करना क्या है। अब देखिए आपने कनेक्ट कर लिया, उसके बाद में सबसे पहला काम क्या करना है। देखिए मित्रों, लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम वीवीपैट की नॉब को, जो पीछे की तरफ एक ब्लैक नॉब बनी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लैक एक नॉब है, उसको खड़ा कर देना है, ठीक है। उसको वर्टिकल अवस्था में कर देना है, उसको इस तरीका से खड़ा कर देना है, ठीक है। जब आप उसको लेके आए थे उस समय आड़ी थी वो, ऐसे उसको आप खड़ा कर देना है, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको करना है, CU को ऑन कर देना है। CU का पीछे ही बटन रहता है, जहां आपने केबल लगाई है वहीं पर एक बटन है, यानी कि एक ऑन ऑफ करने का एक बटन है, उसको आप चालू कर देना, ठीक है। जैसे ही वो चालू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, आपने देखिए उसकी नॉब को खड़ा कर दिया, अब इधर आपने CU को चालू कर दिया। अब क्या होगा, अब यहां पर जो हमारी वीवीपैट है, उस वीवीपैट में 7 स्लिप निकलेंगी। सेल्फ टेस्ट स्लिप निकलती है उसमें 7, जितनी बार आप चलाओगे उसमें 7 स्लिप निकलती है, खुद से वो मतलब टेस्टिंग करती है, ठीक है। इन 7 स्लिप को काउंट नहीं किया जाता, लिखा भी है नॉट टू बी काउंटेड। इसको काउंट नहीं करना होता है, क्योंकि ये सेल्फ टेस्ट के लिए 7 स्लिप निकालती है, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, वीवीपैट की नॉब को खड़ा कर दिया, उसके बाद में CU को चालू कर दिया। ये क्रम है आपका, ठीक है। CU को पहले चालू नहीं करना है, पहले वीवीपैट की नॉब को खड़ा करना है, वो एक्टिव अवस्था में रहेगी, क्योंकि चलते ही उसमें पर्चियां निकलेंगी। अब इसके बाद में आगे करना क्या है आपको, चलिए आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए मित्रों, इसके बाद में CU को क्लियर बटन की सहायता से क्लियर करते हुए उपस्थित एजेंट को मशीन में कोई बोट नहीं होने के लिए संतुष्ट करें। अब आपने कनेक्ट कर दिया, तीनों को चालू कर दिया। अब आपको एजेंट जितने भी हैं उन सबको बुला लेना है कि भाई साहब इधर आ जाइए सब लोग। अब CU से हमारा काम रहेगा। अब आपको क्या करना है, CU में जो बटन है आपका क्लियर बटन, उसको क्लियर कर देना है। क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि पहले से उसमें कोई मत रिकॉर्ड हो, तो आप उन सबके सामने क्लियर कर देंगे और बता देंगे, क्लियर एकदम साफ बता दो कि भाई इसमें अब कोई भी वोट नहीं है। आप उनको रिजल्ट देख के बता सकते हैं, टोटल उनको बता सकते हैं कि भाई देख लो, इसमें रिजल्ट देख लीजिए, इसमें 0-0 आएगा। इसके बाद में टोटल आप देख लीजिए, टोटल में 0-0 आएगा, इसमें एक भी वोट रिकॉर्ड नहीं है, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। जब वो आश्वस्त हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस हमें करनी होगी। आगे आपको क्या करना है आपको भी पता है, लगभग कम से कम 50 वोट आपको डालने होंगे मॉकपोल के लिए। प्रत्येक बटन का यूज करना है आपको,
ठीक है, और लगभग समान अवस्था में डालो तो बहुत अच्छी बात है। कितने कैंडिडेट हैं उन सबको वोट आपको डालना है। उसके बाद में आपको एजेंट को बताना भी है, रिजल्ट बताना है उनको, ठीक है ना। उसके बाद में टोटल भी बताना है उनको। उसके बाद में फिर आपको जैसे क्लियर करना है, फिर उसके बाद में वही प्रोसेस होगी सीलिंग वगैरह की, वो सब आगे की कहानी है। लेकिन अभी फिलहाल में हम आपको जो सामान्य जानकारी है वो आपको हम बता रहे हैं। सीलिंग से पहले पहले आपको क्या करना है मॉक पोल तक, वो आपको सिखा रहे हैं। आगे चलिए मित्रों, कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीका की स्लिप आपको वहां निकलती है। हमने कहा कि 7 स्लिप आपकी उसमें से निकलेंगी, ठीक है। ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए होती है। 7 स्लिप आपको वहां देखनी है। अब उनको उसी में रख देना है डिब्बे में, उनको काउंट भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ टेस्टिंग के लिए मशीन की खुद से होती है। तो इस तरीका से मित्रों हमने इसमें आपको बताया कि जो तीनों मशीनें हैं हमारी ईवीएम, उनको किस तरीका से कनेक्ट किया जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इस तरीका से मित्रों हमने यहां पर जाना कि ईवीएम को किस तरह से आपस में कनेक्ट करना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ध्यान रखना है, बीयू को वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट को आपको जोड़ना है सीयू से। उसके बाद में हमने कहा कि किस तरह से चालू करना है। तो वीवीपैट की नॉब को पहले आपको खड़ा कर देना है, उसके बाद में सीयू को आपको चालू कर देना है। उसके बाद में क्या होगा, जो वीवीपैट मशीन है उसमें पर्चियां निकलेंगी 7, तो सेल्फ टेस्टिंग के लिए होती है, वो काउंटिंग नहीं होती है। उसके बाद में आप मॉक पोल की प्रोसेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको वोट डालना है, नीला बटन दबाना है। नीला बटन जैसे ही दबाओगे आप, तो उसके बगल में लाल जो एक बत्ती है वो जल जाएगी। उसके बाद में आपको वीवीपैट के अंदर एक स्लिप दिखेगी, जिसको आपने वोट डाला है उसकी स्लिप दिखेगी, 7 सेकंड तक दिखेगी। उसके बाद में पर्ची गिर जाएगी, उसके बाद में बीप की आवाज आएगी, आपका वोट डल गया। ऐसे ही सारे वोटों की प्रोसेस रहती है मित्रों। ये हमने एक आपको प्रैक्टिकल तरीका बताया यहाँ पर, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने काम किया है, ठीक है, वो मैंने आपके साथ में साझा किया है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा मित्रों। अगली क्लास में फिर आपको हम बताएंगे ईवीएम की सीलिंग कैसे करनी होती है। जब आप वास्तविक मतदान के लिए मशीनों को तैयार करोगे तो उस समय आपको कौन कौन से काम करने होंगे, वो भी बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। कौन सी सीलिंग करनी होगी, कैसे आपको सीलिंग करनी होगी, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो क्लास का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।